स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया, फार्मेसी के बाद पैसे का पेड़। क्या फार्मेसी एक पैसा का पेड़ है? फार्मेसी करने के बाद आपको चारों तरफ से पैसा मिलने लगेगा। आज मैं आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन दूर करूंगी और सही में बताऊंगी कि फार्मेसी करने के बाद आपको क्या मिल सकता है, कितना आप अर्न कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है जी, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको इंपॉर्टेंटली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जिन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा चैनल भी है, जानते हैं आप लोग, बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। बी फार्मा और डी फार्मा के लाइव क्लासेस डेली पुनीत सर वहां पे आपको कंडक्ट कराते हैं, तो आप जाके एक बार हमारे उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी अवेलेबल है बीएसपी फार्मेसी के नाम से। अगर आप हमारे वेबसाइट से हमारे किसी भी कोर्स में पेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। गूगल पे जनरली सर्च करना है बीएसपी फार्मेसी, वेबसाइट आ जाएगा, शुरू में ही हमारा प्रोफाइल आ जाएगा, उसी पे क्लिक करके आप लोग कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरी तैयारी हम आपकी करवाते हैं विद प्रैक्टिकल्स। चलिए जी, अब देखते हैं यहाँ पे बी फार्म पैसों का पेड़ है क्या, कैसे आप बी फार्मा के बाद पैसों का पेड़ लगा सकते हैं, कैसे आप अपने फार्मा की डिग्री को एक पैसे का पेड़, पैसों का जरिया बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन रियलिटी क्या है वो भी जानना जरूरी है भाई, रियलिटी तो कम से कम पता हो। तो भाई देखो, फार्मेसी में लोग कौन कौन से कोर्स मेनली किए रखते हैं। सबसे पहले बी फार्मा, ठीक है, बैचलर, फिर डी फार्मा, फिर बी फार्मा जिसने कर लिया वो एम फार्मा, ठीक है, वो करता ही है एम फार्मा, क्योंकि एकेडमिक्स वगैरह में जा रहा है या फिर वो किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा रहा है, तो थोड़ा सा उसको लगता है कि मैं एम फार्म भी कर लूँ तो मुझे प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, है ना। एकेडमिक्स में तो बहुत ज्यादा होता है ये चीज। अब क्या होगा कि भाई आपने बी फार्मा कर लिया तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो 12 से 15,000 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, ठीक है। देखो मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ, 12 से 15,000 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। आपको लग रहा है कि भाई अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे, अगर आप लोग डायरेक्टली जाते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब के लिए तो आपको यहाँ इतने पैसे मिल जाएंगे आराम से। अब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपको ऐसे ही एवं रख लेगी, नहीं, पहले वो देखेगी कि आपके अंदर स्किल्स क्या है। जो बच्चे बिल्कुल ही डफर हैं उनको तो 8,000 और 10,000 की सैलरी भी मिलती है, लेकिन जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो 75% वाले हैं, उनको 15 से 17,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। अगर कंपनी को लगता है कि हाँ चलो भाई ठीक है, एवरेज बच्चा है और कुछ करने की लगन है इसमें, तो वो आपको इतनी सैलरी स्टार्टिंग में दे देती है। अब मुझे देखना और बताना कि रियलिटी में पैसे का पेड़ कैसे है। अब आ जाता है गवर्नमेंट जॉब्स की, जैसे कि रेलवे, बीएसएफ, सीआरपीएफ एंड नेवी, एयरफोर्स, ये सारी चीजें। तो इसमें जो सैलरी होती है वो कितनी होगी बेटा, 25 से 30,000 रुपए सैलरी होगी, ठीक है। इसके लिए अब जो ये 25 से 30,000 रुपए सैलरी है, ध्यान से सुनो, ये आपकी बढ़ती है क्या, तो हाँ ये टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। ज्यादा वेतन फार्मासिस्ट का नहीं होता है, और इसके जो वो बोलते हैं ना कि प्रमोशन हो रहे हैं, वो वाली चीज भी इसमें ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हाँ फिर भी गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीज होती है साल 2 साल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमआर, देखिए ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बनूं, ठीक है जी। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है भाई, एमआर मतलब जो दिखता है वो बिकता है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें बहुत मेन रोल ये प्ले करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ तो इंडस्ट्रीज बना देंगी, लेकिन उसकी मार्केटिंग, डॉक्टर्स को दिखाना, उनको समझाना, ये काम फार्मेसी किसी भी कंपनी का सीईओ जाके थोड़े करेगा, ये काम तो वो एम्प्लॉय से करवाएगा, और वही एम्प्लॉय कहलाता है एमआर, मतलब मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। ये ऐसी स्किल है, अगर आपको अच्छा बोलना आता है, आपको अच्छा एक्सप्लेन करना आता है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको सामने वाले को कन्वेंस करना आता है, तो आप इस फील्ड में बहुत पैसा कमा सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी ही, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, बस बोलना आपको आता है, ठीक है, अगर आप फेलियर भी हो कि हाँ भाई ठीक है हर सेमेस्टर में बैक आ रही थी, लेकिन आप बोलने का तरीका बहुत बढ़िया आता है, फेंकते बहुत अच्छी हो, तो भाई ऐसे केस में भी आपको 15,000 रुपए से स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। बस आपसे कन्वेंस करना आना चाहिए सामने वाले को, है ना।
और इसमें सैलरी का ये होता है कि टारगेट बेसिस पे होती है। अगर आप अपना महीने का टारगेट पूरा कर लेते हो तो आपको ये फॉरेन की ट्रिप दे सकते हैं, आपको आपका पैकेज बढ़ा सकते हैं, आपको प्रमोशन दे सकते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर यहाँ आप अच्छे से जी जान से काम करो। बस थोड़ा सा ट्रैवलिंग वाला इसमें होता है इशू कि भाई आपको ट्रैवल इधर से उधर करते रहना पड़ता है, भागते रहना पड़ता है। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसीलिए वो इंडस्ट्रीज के साइड जाते हैं, एकेडमिक्स के साइड जाते हैं। और कुछ बच्चे की अपनी वे ऑफ टॉकिंग से ही वो सामने वाले को कन्विंस कर ले तो वो यहाँ पे लाखों भी कमा सकते हैं आसानी से। पैसों के पेड़ की बात आई, देखो कोई भी फील्ड आपने देखा, कहीं भी आपको ऐसा लगा कि अथाह पैसा है, नहीं, जितनी आप मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। अगर अथाह पैसा है तो वो सिर्फ है अपने बिजनेस में। अगर आप एक अच्छी लोकेशन पे एक मेडिकल स्टोर डाल लो, ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लोकेशन भी बेस्ट हो, प्राइम सामान हो आपके पास जो मेडिसिन्स हैं, और अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो एक बार भी वो वापस नहीं जाना चाहिए। आपके मेडिकल स्टोर पे, आपके ड्रग स्टोर पे हर एक वो सामान होना चाहिए। बिजनेस है, शुरू में पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ 100% आई एम श्योर कि अगर आप का काम चल जाता है तो आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आप खुद भी नहीं सोच सकते, ठीक है। और वो अगर बात करें हम जॉब्स में, तो जॉब्स में तो भाई देखो आप लोग लिमिटेड पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग इतना पैसा कमा लोगे कि आप कोठी बना लोगे, नहीं। एक जॉब करने वाला बंदा, एक जॉब ओरिएंटेड पर्सन कभी भी अपने लग्जरी शौक मेरे हिसाब से नहीं पूरे कर सकता है, और अगर करेगा भी तो उसकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो मान के चलो कि एक 20,000 की सैलरी से शुरू कर रहा है तो उसको अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए कम से कम 40 साल की उम्र लग जाएगी, ठीक है, तब जाके उसके पास एक अच्छा घर और एक अच्छी गाड़ी हो सकती है अगर वो लगन से काम कर रहा है। ये सच्चाई है हर एक फील्ड की, ठीक है जी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगना चाहिए। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो और ऐसे ही टीचर्स से पढ़ना चाहते हो, डिजिटल बोर्ड से बढ़िया फैसिलिटी के साथ, जिसमें टीचर आपको गाइड भी करे, लाइव क्लासेस के थ्रू आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सको, तो आप लोग हमारी ऐप को जाके डाउनलोड जरूर करें, वहां पे कोर्सेज को एक्सप्लोर करें, डेमोज देके पसंद आए तो ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।